अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात। समय एक तीसरा छंद है, सुन सुन करके ऐसा लगता है कोई शीश धारे जटा, कोई तो उखाड़े लटा। कोई धर्म के नाम पर जटाएं बढ़ाए जा रहा है भैया, दाढ़ी बढ़ा रहा है, ऐसे लंबी लंबी दाढ़ियां खड़ी हो रही है। क्यों क्यों भैया? धर्म 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 के नाम पर। नहीं भैया, शेव नहीं बनाते अपन, दाढ़ी नहीं बनाते अपन, क्या बाल बड़े चले जा रहे हैं और नीचे ऐसे लटें लग रही है। किस लिए? धर्म धर्म करें, धर्म के लिए। और कोई ऐसे हैं कि मूंड मुड़ा लेता है, अपना माथा सारा मुंडवा लिया। क्या हो गया? धर्म कर रहे हैं भाई साहब। क्या कहो बोलो। सारे लोग दुनिया भर में धर्म धर्म के नाम पर अपनी मनगढ़ंत कल्पनाएं किए हुए हैं। ये कह रहे हैं भैया ऐसी मनगढ़ंत कल्पनाओं से सुख तो होता नहीं है, धर्म तो होता नहीं है, सच्चा धर्म तो है नहीं। और तुमने धर्म करना चाहा लेकिन धर्म समझा नहीं कि बीमारी क्या थी और धर्म क्या है, इसे समझा नहीं। माँ दुखी बना रहता है, फिर कहता है मैंने तो बहुत धर्म किया। अरे साहब, बरसों से धर्मात्माएं, बरसों से धर्मात्माएं। दुनिया भर में ऐसे कई तथा कथित धर्मात्मा बहुत दिखेंगे जो आकुलित होंगे। हम इतना पूछना चाहते हैं, कौन कितना धर्मात्मा? कि बोले जो जितना निराकुल, जितनी निराकुलता है समझ लीजिए उतना उतना धर्म कुछ न कुछ प्रवेश करता हुआ सा दिखाई दे रहा है। आप कितने ज्यादा आकुलित हैं दूसरों को देख करके, दूसरों के वचनों से, दूसरों के वक्तव्य से, हैं? आप कितने प्रभावित हैं? बोले इससे पता लगता है भाई साहब आपने क्या धर्म सीखा है। गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके 20-20, 30-30 साल तक आपने खूब स्वाध्याय किया और अब आकुलता नहीं मिट रही है, टेंशन नहीं मिट रही है, घबराहट नहीं मिट रही है, मनमुटाव नहीं मिट रहा है, कषाएं नहीं मिट रही है, उठा पटक की बुद्धि नहीं छूटी है। अब काय का धर्म बतलाओ मुझे? धर्म तो निराकुलता का नाम है भैया, धर्म तो शांति का नाम है। जहां शांति है वहां धर्म का शांति के साथ में संबंध है। क्या धर्म किसी पुरुष का नाम और शांति किसी महिला का नाम हो, ऐसा नहीं है क्या? यहां सुख शांति की चर्चा चल रही है। यहां ये कह रहे हैं भैया सच्चा धर्म जो है, ये सच्चा धर्म कितनी निराकुलता है। ओहो, जिसने क्रमबद्ध पर्याय को समझा हो, जिसने वस्तु स्वरूप को समझा हो, जिसने कण कण की स्वाधीनता को समझा हो, जिसने एक एक पर्याय की स्वतंत्रता को समझा हो, जिसने अकर्तावाद को समझा हो, जिसने भाषा वर्णना की स्वाधीनता को समझा हो, ये जो सिद्धांत हमने समझ लिए हैं, इन सारी बातों को समझ करके अपार शांति की अनुभूति होती है भैया, अपार शांति है। क्या उतारो इनको जीवन में। धर्म धारण करने की चीज है, धर्म कहने मात्र की चीज नहीं है, धर्म बोलने की चीज नहीं है, धर्म समझने समझाने की चीज नहीं है, अपने जीवन में उतारने की चीज है। जिसने उतार लिया वो धन्य हो गया, और जिसकी जवान और कर्णेंद्री के माध्यम से इतने मात्र में रह गया, वो धर्म करता हुआ दिखने पर भी वो तो दुखी बना रहेगा भैया, दुखी बना रहेगा, दुखी बना रहेगा, बेचैन बना रहेगा, आकुलित व्याकुलित होता रहेगा। वो कहेगा यार इतना धर्म कर लिया मैंने, भगवान तुम्हारी इतनी पूजा की मैंने, उसके बावजूद भी सुख नहीं मिला। तो भगवान कहेंगे मैंने कब कही थी कि पूजा करने से धर्म होता है, इससे सुखी हो जाएगा? हे भगवान, मैं आपका हर संडे को विधान रचाता हूं फिर भी मैं सुखी नहीं हुआ। भगवान बोलो, इतना धर्म करता हूं फिर भी सुखी नहीं हुआ। हे भगवान, सच सच बतलाओ, मैंने पिछले 40 साल में रात को पानी नहीं पिया फिर भी मैं सुखी नहीं हुआ, क्या कारण है भगवान? इतना धर्म करता हूं फिर भी। तो भगवान उतर करके आएंगे और सामने आकर के कहेंगे कि तू कितना नादान है, मैंने कब कही थी कि तू रात को पानी नहीं पिएगा तो बहुत धर्मात्मा हो जाएगा? मैंने कब कही थी कि तू ये बाह्य आचरण का इस तरह से पालन करेगा तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाएगा? बोलो विपुल भाई कंधी, बोलिए भाई साहब, हमने ये बात तो नहीं कही ना, इसने समझ लिया इस तरह का। और यार ये क्या है यार, ये सोच रहा है मैं कितना धर्म कर रहा हूं,
हर अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान करता हूं, ये खाता हूं, ये नहीं खाता हूं, ये छोड़ दिया है, ये पहन लिया है, इसका ये किया है, उसका वो किया है। कहां उलझा फंसा है यार, क्या उलझा फंसा है बोलो दुनिया भर में। धर्म के नाम पर आश्चर्य तो तब होता है जब धर्म के नाम पर किए जा रहे हैं। लकीर लकीर का फकीर जिसे कहते हैं, लट चलाए जा रहा है और फिर ये कह रहा है कि मेरी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। अब आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई तो ये कहता है कि यार मैंने तो धर्म किया था फिर भी काम नहीं हुआ। अरे भैया, धर्म तो कषायों की निर्वृत्ति का नाम है। धर्म तो अंदर में स्वभाव के अवलंबन का नाम है। धर्म तो आत्म स्वभाव की स्वीकृति का नाम है। नीचे देखिए जरा क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं जरा। देखिए देखिए, जीव हिंसा आदि करने पर धर्म मानकर विपरीत आचरण करने लग जाए तो वह भी सुखी न होकर महादुखी बना रहता है, दुखी बन जाता है। इसलिए असली धर्म की परीक्षा करने के पश्चात उस धर्म का पालक बनना चाहिए। बिना देखे एक वाक्य सुन लिया, भैया धर्म करने से सुख होता है, हम लग गए धर्म करने के लिए। क्या बोलो, हम लग गए सुखी होने के लिए। बोलो, हम कितने सुखी हैं इस तत्व ज्ञान से। आप लोग भी अपने अपने प्रमाण में जितना जितना कषायों की मंदता होगी, जितनी निराकुलता होगी, जितना जीवन में धर्म उतरा होगा, उतना उतना सुख होगा निश्चित तौर पर। पूर्ण सुखी तो परमात्मा होते हैं क्योंकि वे पूरी तरह से निराकुल हैं। आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लागियो चाहिए। बाबूजी साहब, ज्ञानचंद जी साहब बोलो। आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लागियो चाहिए। आकुलता मोक्ष मार्ग में नहीं है, मोक्ष में नहीं है, सिद्ध अवस्था में नहीं है, इसलिए मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। तो फिर साहब आकुलता का अभाव तो सिद्ध दशा में है ना कि नहीं? अनंत दशा में भी आकुलता का अभाव है कि और नीचे उतरो, 11वें 12वें गुण स्थान में और कम, और नीचे उतरो कि जैसे जैसे नीचे उतरते जाओगे आपको आकुलता ज्यादा मिलती जाएगी। जैसे जैसे ऊपर गुण स्थानों में चढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आकुलता कम होती चली जाएगी। जितनी जितनी आकुलता की कमी उतना उतना सुख, जितना जितना सुख इसका मतलब उतना उतना धर्मात्मा। ये कह रहे हैं धर्म करो भैया, धर्म करो, धर्म करना चाहिए आपको, उसका पालक बनना चाहिए। सच्चे धर्म का पालन करने से ही दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले धर्म का निर्णय करो कि धर्म सच्चा क्या है। क्या किसी के बहकावे में मत आओ, स्वयं निर्णय करो धर्म किसका नाम है, स्वयं निर्णय करो। क्या बाहरी क्रिया पालन का नाम धर्म है? बोलो, क्रिया पालन मात्र का नाम धर्म है क्या? पथरिया से रतनचंद जी साहब बोलो, क्या कहें? अखिलेश जी बड़ा मलेरा, कितनी भी क्रियाएं पालन कर ली हमने, 3 दिन उपवास कर लिया, कितने बड़े धर्मात्मा भाई साहब। 10 दिन उपवास कर लिया हमने, कितने बड़े धर्मात्मा। और 10 दिन उपवास करने के बाद में 11वें दिन मन माफिक काम नहीं हुआ तो ऐसा बरसता है कि यार अकल नहीं है तुम्हारे। पूजन करने के लिए धर्मात्मा मान रहा है अपने आप को, और पूजन करने के लिए समय पर यदि थाली नहीं लगी, सामग्री यदि नहीं धुली, किसी ने यदि टच कर लिया तो वही मंदिर के अंदर बरसने लगता है। हमें समझ में आ गया आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं। बोलो, माने हम जो धर्म समझ रहे हैं, हमने जिसमें धर्म मान लिया है, हम जो ये मान करके बैठे हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो धर्मात्मा हो जाऊंगा, ये कितनी बड़ी गलतफहमी में है। क्या देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहां, सच्चे धर्म का पालन करने से ही दुखों की निवृत्ति एवं सुखों की प्राप्ति होती है। सच्चे धर्म का पालन करने से देखिए क्या कहते हैं। बोध पाहुड़ की 25 नंबर की गाथा यहां प्रस्तुत कर दी। कुंद कुंदाचार्य देव का लिखा हुआ ग्रंथ है अष्ट पाहुड़, षट पाहुड़, उसमें एक बोध पाहुड़ नाम का एक स्वतंत्र चैप्टर है, बोध पाहुड़। उसकी 25 नंबर की गाथा बहुत सुंदर गाथा है। धम्मो दया विशुद्धो पवज्जा सव संग परिचिता, देवो वव गए मोहो उदय करो भव जीवाणम। वाह, क्या बात कह रहे हैं। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म क्या है, धर्म किसका नाम है? धम्मो दया विशुद्धो। कुंद कुंदाचार्य लिख रहे हैं दया में धर्म है क्या। और अभी ये जो है ना अपने सूर्य सागर जी आचार्य, ये इसको खोलेंगे नीचे, इस गाथा की व्याख्या करेंगे।
धम्मो दया विशुद्धो की व्याख्या करेंगे। दया किसका नाम है? अपने बड़े पंडित जी की पंक्तियां अभी थोड़े दिनों पहले चलाई थी अपन ने समता षोडशी में, दया करो पहले अपने पर, ये सच्ची दया है भैया। बोलो क्या कह रहे हैं मुकेश जी भाई साहब तलोद से, देखो क्या कह रहे हैं यहां है? कितने सुंदर बात कह रहे हैं, धम्मो दया विशुद्धो, धम्मो दया विशुद्धो। अरे अनेक लोग तो इस लाइन को पकड़ करके, धम्मो दया विशुद्धो, इस लाइन को पकड़ करके अनेक लोग दुनिया भर में ऐसे दिखाई देते हैं जो दया करो भैया, अरे इनकी दया करो, इनकी दया करो। चींटियों को जाकर के बूरा डालो, दया करो। कबूतरों को जा करके ज्वार डालो, दया कर रहे हैं भाई साहब, दया कर रहे हैं भाई साहब, धर्म हो गया है, धर्म हो गया है भाई साहब, दया कर रहे हैं भाई साहब, बचा रहे हैं। अस्पताल में जा करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। पशुओं के प्रति दया और करुणा का भाव अनुचित नहीं है क्या? जीव दया अनुचित नहीं है। जीव दया का परिणाम तो आना ही चाहिए, होना ही चाहिए, लेकिन इतने मात्र का नाम दया नहीं है क्या? धम्मो दया, दया, और इसके साथ में एक और शब्द दिया है विशुद्धो, विशुद्धो क्या? अकेले दया नहीं, दया के साथ में विशुद्धो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं क्या? पवज्जा सव संग परिचित्ता, ओह देवो ववगय मोहो, उदय करो भव्य जीवाणम। नीचे देखिए जरा, पढ़ते हैं इसकी व्याख्या करते हुए क्या लिख रहे हैं। पहले अर्थ लिखा है, राग द्वेष मोहादि रहित देव। धर्म समझा रहे हैं, धर्म, धर्म की परिभाषा पूछ रहे थे। देखिए जरा क्या कह रहे हैं धर्म की परिभाषा, हमारे संजय जी बड़ा मलेरा। देखो जरा क्या कह रहे हैं, राग द्वेष मोहादि रहित देव, है ना, ये तो देव, सब परिग्रह का त्याग कराने वाली दीक्षा से दीक्षित निर्ग्रंथ गुरु। एक तरफ देव की बात कर रहे हैं, एक तरफ निर्ग्रंथ गुरुओं की बात कर रहे हैं, और स्व पर दया को पालन कराने वाला निर्मल धर्म, विशुद्ध धर्म की चर्चा कर रहे हैं। अरे विशुद्ध धर्म कहाँ है, विशुद्ध दया कहाँ है? विशुद्ध दया तब होती है जब अपने आप पर दया होती है। निज को तो जाना ही नहीं, निज के ऊपर तो दया की ही नहीं, अपने आप को तो पहचाना ही नहीं, कहाँ होगी भाई साहब दया? पर की दया में दया मान करके बैठा है। दोनों प्रकार की बातें कह दी। स्वयं पर दया को पालन करने वाला धर्म, निर्मल धर्म, स्वयं का पालन कर, स्वयं की दया भी और पर की दया भी, स्वयं और पर दोनों को, स्वयं और पर दोनों की दया जहां पलती हो, ऐसा निर्मल धर्म, ये तीनों भव्य जीवों के सुख संपत्ति के कर्ता हैं। धम्मो दया विशुद्धो, एक दया विशुद्धि की बात कह दी है, दूसरा निर्ग्रंथ गुरुओं को मानने की बात कह दी है, और तीसरा सच्चे देव की बात कह दी है। सच्चा देव का श्रद्धांजलि जिसके हृदय में है, सच्चे गुरुओं के प्रति मान्यता जिसके हृदय में है, और निर्मल स्वपर दया रूप धर्म को जो, दया को जो अपने जीवन में उतारता है, उसे कहते हैं धर्म और धर्मात्मा। ये धर्म है इसके, और इसका पालन करने वाला धर्मात्मा है। न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्म के बिना धर्मात्मा नहीं होता। देखो इसके संबंध में क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर व्याख्या है, व्याख्या बड़ी सुंदर की है जो नीचे कह रहे हैं। देखिए इस प्रकार श्री कुंद कुंदाचार्य देव के उपदेशानुसार वज्रसेन जी साहब क्या कह रहे हैं जरा देखो, बहुत गजब की पंक्तियां हैं, एक एक शब्द इतने सुंदर लिखे हैं। क्या कह रहे हैं, इस प्रकार कुंद कुंदाचार्य के उपदेशानुसार दया प्रधान धर्म ही सच्चा व श्रेष्ठ धर्म है। अब तो बराबर है बात, दया प्रधान धर्म की। अरे यार पंडित जी आप भी बात कर रहे हो यार, दया की बात कर रहे हो। एक तरफ तो सिद्ध चक्र विधान का हवाला देकर के आप कहते हो निर्दयाय नमः, हमारे सिद्ध भगवान निर्दयी होते हैं, एक तरफ तो उस निर्दयता की बात कर रहे हैं, और एक तरफ आप यहाँ दया को धर्म। अरे हम नहीं कह रहे, ये कुंद कुंदाचार्य वे ही कुंद कुंदाचार्य देव हैं जो दंसण मूलो धम्मो कहते हैं। अष्ट पाहुड़ में दंसण मूलो धम्मो कह रहे हैं, प्रवचन सार में चारितम खलु धम्मो कह रहे हैं, अष्ट पाहुड़ में ही इस बोध पाहुड़ में धम्मो दया विशुद्धो कह रहे हैं। ये कुंद कुंदाचार्य देव आपका बस चले, अपेक्षाओं को नहीं समझो तो कुंद कुंदाचार्य देव को रिजेक्ट कर देवे पिताजी साहब। ये समाज में यदि दुनिया में व्यक्ति
यदि ये धर्म नहीं समझे, अपेक्षाएं नहीं समझे, तो कुंदकुंदाचार्य देव को रिजेक्ट कर देवे कि यार कुंदकुंदाचार्य देव चारित्रम खलु धम्मो तो समझ में आ रहा है। लो, चारित्रम खलु धम्मो को रिजेक्ट कर देवे कोई व्यक्ति। सम्यक दर्शन के पक्षपाती लोग ये कहे नहीं नहीं भैया, धर्म तो धनसण मूलो है। चारित्र के पक्षपाती लोग ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, चारित्रम खलु धम्मो है। और दया दया में लगे हुए लोग ये कहेंगे नहीं नहीं, कुंदकुंदाचार्य देव की इस बात से हम सहमत हैं, धम्मो दया विशुद्धो। गजब हो गया भैया, तीनों कुंदकुंदाचार्य के शब्द हैं, सब सच्ची है बातें। देखो स्पष्टीकरण कर रहे हैं, दया दो प्रकार की है, एक तो स्वदया, निज आत्मा की दया। ओहो, ये भी दया होती है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। दिल पर हाथ रख करके सोचना, कितने आत्मार्थी लोग जो नए जुड़े हुए हैं आज के टाइम में, जो पहली बार धर्म साधना कर रहे हैं, जो पहली बार ये प्रवचन सुन रहे हैं, श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, कितने लोग ऐसे होंगे समाज में जो इस स्वदया के बारे में जानते भी होंगे। खबर ही नहीं है भावेश भाई, जानते ही नहीं है कि ये धर्म क्या होता है, क्या जानते ही नहीं है धर्म क्या होता है। स्वदया होती क्या है? दया के नाम पर यही लगता है बचाओ बचाओ, दया माने बचाओ, दया माने दूसरों को बचाओ, दया माने रक्षा करो, दया माने सुरक्षित रहने चाहिए। अरे नहीं 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 भाई, अरे गायों की दया करो, नहीं नहीं भेड़ बकरियों की दया करो, अरे नहीं 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 कत्ल खाने बूचड़ खाने इनको रोको, नहीं 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 ये करो वो करो, दया। चारा डालो भैया, गायों को चारा डालो, यही दया है। अरे भैया, दया दो तरह की होती है, एक होती है स्वदया, एक होती है परदया। क्या सारी दुनिया परदया को ही दया समझती है? ये यहाँ कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, अपने आप पर दया करो, अपने आप पर दया करो, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। स्वदया की चर्चा, बोलो उल्लास भाई, आपको लगता है हम जो ये चर्चाएं पढ़ रहे हैं आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई, इसमें रंच मात्र भी कहीं कुछ आपको ऐसा लगता है कि मूल धारा से छूट करके है कोई बात? बोलो, मूल परंपरा की बात कहते हैं, कुंदकुंदाचार्य देव की बात कहते हैं। बोलो भैया, ये क्या कह रहे हैं? एक तो स्वदया, स्वदया मतलब निज आत्मा की दया। अरे अपने आप पे करुणा करो, अपने आप पे करुणा भी कई तरह की होती है। क्या वर्तमान में कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, घर से बाहर निकलो, ये भी अपने आप की दया है। अपने आप को मरने से बचाना, अपने आप को अस्वस्थ होने से बचाना, अपने आप को बीमारी से बचाना, अपने आप को बीमार नहीं पड़ जाओ इन बातों से बचाना, ये भी स्वदया है। व्यवहार से ये मनुष्य जीवन आपको मिला है भाई साहब, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदारी आपकी है। क्या आपकी जवाबदारी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई साहब। आप निशंकतया जगत में परिभ्रमण करते रहें, इस माहौल में ये जिनागम आपको परमिशन नहीं देता है। मरने के लिए तैयार हो जाएं आप, इस बात के लिए जिनागम आपको परमिशन नहीं दे रहा है। जिनागम ये कह रहा है कि भैया ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, इसकी सुरक्षा के उपाय भी यथासंभव आपको करने चाहिए। एक तो ये हो गई। अब ज्यादा से ज्यादा यहीं तक समझेगा व्यक्ति, अरे भाई मैं मनुष्य नहीं हूं ना, मैं तो मनुष्यत्व से ऊपर उठ करके एक चेतन तत्व हूं ना। क्या मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं तो चैतन्य आत्म तत्व हूं, मैं तो देह से भिन्न त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूं, मैं तो ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूं। उस आत्म तत्व को देखो जरा और उसकी सुरक्षा की बात करो कि पंडित जी वो तो कभी मरता ही नहीं है, उसकी क्या सुरक्षा की बात करें? अरे प्रति क्षण कषायों से मर रहा है, प्रति क्षण राग द्वेष से मर रहा है, प्रति क्षण विभाव भावों से मर रहा है, प्रति क्षण आकुलता से मर रहा है, सर्दी गर्मी भूख प्यास की आकुलता से, टेंशन से मर रहा है। उसे निराकुलता प्रदान करो, ये उसके ऊपर दया है। अंदर में कषायें उत्पन्न न होने दो, ये आत्मा के ऊपर दया है। क्या किसका नाम दया है? दया करो अपने आप के ऊपर, मत जलो कषायों की अग्नि में, कुछ तो दया करो अपने आप के ऊपर। मत करो ईर्ष्या, मत करो अभिमान, मत कीजिए घमंड, मत रखिए लोभ लालच, लालच में मत जलिए, विभाव भावों में मत जलिए, जलिए मत, जलना बंद कीजिए। क्या ये जल रहा है, अंदर ही अंदर पीड़ित हो रहा है, कषायों की ज्वालाएं धधक रही है अंदर में, ये आत्मा की हत्या नहीं है तो और क्या है? बोलो अब कैसे दया करें? दुख शोक दापा क्रंदन वत परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्वेद्यस्य, उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र में कह रहे हैं दुखी मत होइए, ये दया है अपने आप के ऊपर।
भरत भाई दुखी मत होइए, ये दया है अपने आप के ऊपर। पीड़ित मत होइए, ये दया है अपने आप के ऊपर। आंसू मत बहाइए, ये दया है अपने आप के ऊपर। क्या आलोक जी भाई साहब क्या कह क्या रहे हैं? ये दया कैसे की जाती है अपने आप के ऊपर? मैं रोता नहीं हूं, मैं दुखी नहीं होता हूं, मैं द्वेष नहीं करता हूं, मैं जलता नहीं हूं ईर्ष्या की आग में। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरे, ये दया है अपने आप के ऊपर। मैं गुस्सा नहीं करता हूं, मैं नाराज नहीं होता हूं, मैं बिगड़ता नहीं हूं, मैं पीड़ित नहीं होता हूं। तन में रोग आ जाए तो मैं खेद खिन्न नहीं होता हूं, ये दया है अपने आप के ऊपर। अपने आप पर दया क्या होती है? दया तो करो अपने आप के ऊपर। पहले अपने आप को समझो और अपनी दया को समझो, तब जा करके आत्महित हो पाएगा भाई साहब। अपने आप को समझ ही नहीं रहे हैं, अपने आप की दया के बारे में विचार ही नहीं कर रहे हैं। दया का परिणाम कहते किसे हैं? ये स्व दया की चर्चा कर रहा हूं मैं। स्व दया क्या होती है इसे पता ही नहीं है। ये पड़ोसी से ईर्ष्या करके जलता हुआ, इसका मकान इतना ऊंचा क्यों, ये इतना पैसा क्यों कमा रहा है, इसके नंबर इतने ज्यादा क्यों, ये मेरे से आगे कैसे निकल रहा है, इसके पास में इतना वैभव क्यों, इसके पास में इतनी महंगी गाड़ी क्यों। अरे भैया उसकी महंगी गाड़ी को देख देख करके तो दया करो अपने आप के ऊपर कि मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा। इसका नाम दया है ना। दया किसका नाम है? विभाव भावों से अपने आप को बचाना, ये दया है ना। विभाव भावों से बचाएंगे ना, नहीं बचाएंगे आप विभाव भाव से अपने आप को। यदि नहीं बचाएंगे तो अपने आप की दया तो हो नहीं रही है, पर दया में लगा हुआ है, दूसरे की दया में लगा हुआ है। हम लगा रहे दूसरे की दया करने की, सोचता रहे, और क्या कहेंगे। देखो जरा बात क्या कह रहे हैं, यही बातें यहां समझा रहे हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़ी है, अभी पूरा पढ़ूंगा। देखो जरा नीचे तक क्या कह रहे हैं। एक तो स्व दया, निज आत्मा की दया, और दूसरी पर दया माने अन्य जीवों की दया। दो तरह की दया हो गई भाई साहब, स्व दया और पर दया, दो तरह की दया हो गई है। इनमें क्रोध, मान, माया व लोभ, अब स्पष्टीकरण उसका है। स्व दया के संदर्भ में स्पष्टीकरण, क्रोध, मान, माया व लोभ, इन चारों कषायों के वशीभूत न होकर हो निज आत्मा के क्षमा, मार्दव माने निरभिमानता, आर्जव माने निष्कपटता, सत्य, शौच माने तृष्णा रहितपना आदि रूप भावों की रक्षा करना है। वह तो स्व दया है। ओहो, क्रोध से बचाओ, मान से बचाओ, मायाचारी लोभ से बचाओ, निष्कपट रहो, छल नहीं होगा, ये स्व दया है। मायाचारी नहीं होगी, ये स्व दया है। लोभ लालच नहीं बढ़ने देंगे, देख दूसरों की बढ़ती को नहीं भैया, ईर्ष्या भाव नहीं रखेंगे। क्या लालच नहीं होगा अंदर में? अरे किस बात का लालच? एक देखते देखते कहानी बदल जाती है, देखते देखते किस्मत बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है, संयोग छूट जाते हैं। देखते देखते ही क्या क्या स्थितियां हो जाती है भाई साहब। जिस धन जिस तन को अपना अपना कह रहे थे, क्षण मात्र में छोड़ करके चला जाता है, जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं भैया किस बात का लोभ करूं, किसकी प्राप्ति की आकांक्षा रखूं, किस तरह की भावनाएं भाऊं मैं। ये धर्म के संदर्भ में कह रहे हैं, ये धर्म है बचाना अपने आप को। अपने आप को बचाने का नाम धर्म है। कषाय रहित धर्म की चर्चा कर रहे हैं, इसका नाम स्व दया है, इसे स्व दया कहते हैं। ऐसे स्वभावों की रक्षा करना, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ये स्वभाव है आत्मा के, इनकी रक्षा करो। अपनी क्षमा की रक्षा करो, क्षमा को बचाओ, मार्दव को बचाओ। भैया ये क्रोध मार रहा है तुम्हारे क्षमा धर्म को, ये घमंड मार रहा है तुम्हारे मार्दव स्वभाव को, ये मायाचारी मार रही है तुम्हारे आर्जव स्वभाव को, ये लोभ लालच मार रहा है तुम्हारे शौच स्वभाव को, आत्मधर्म को। इनको मरने से बचाओ। अंदर की क्षमा को मरने मत दो, अंदर के मार्दव को मरने मत दो, अंदर के आर्जव को मरने मत दो। चैत्र मास के 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। कितनी सुंदर चर्चा यहां खुल करके सामने आ गई है। मरने मत दो अंदर की क्षमा को, क्षमा भाव को मरने मत दो। मार्दव, आर्जव आदि जो आत्मा के धर्म हैं, जो स्वभाव हैं, उन्हें मरने मत देना, जिंदा रखना, कायम रखना। विभाव भावों को हावी मत होने देना। विभाव हावी होंगे तो स्वभाव कमजोर पड़ेगा, स्वभाव हावी होगा तो विभाव कमजोर पड़ेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वर्गीय श्रीमती रेवाबेन टिम्बड़िया एवं स्वर्गीय श्रीमान नागरदास जी टिम्बड़िया की स्मृति में उनके पुत्रगण श्रीमान भरत भाई टिम्बड़िया, श्रीमती सुधा जी टिम्बड़िया, परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं श्रीमान कमलेश जी टिम्बड़िया, श्रीमती रूपा जी टिम्बड़िया, परिवार राजकोट गुजरात।